देखा कि भारत के लोग सभ्य होते हैं। सभ्य सभ्य यानी कि अच्छी तरह बोलते हैं, रहन सहन उनका अच्छा होता है, उनकी भाषा अच्छी है, मतलब प्रिय है। जैसे कि विदेशों के लोग असभ्य तरीके से रहते हैं, भारत के लोग उसे सभ्य लगे। उसने लिखा कि वे अपनी कही बातों का पालन करते। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत के लोग ऐसे हैं कि रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए, पर वचन जो बात कह दी उससे पीछे नहीं हटते हैं। विदेशों में लोग मौका परस्त होते हैं, तो उसने कहा भारत के लोग कहते हैं वो। उसने लिखा कि यहाँ के वे झूठी गवाही नहीं देते, कि भारत के लोग गवाही झूठी। हम लोग आज भी ये बात है कि गवाही देते हैं, जब गीता पे हाथ रखते हैं या कोर्ट में गवाही देते हैं तो झूठी गवाही, और झूठी गवाही देने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर कोई किसी के कहने पे लालच में आके झूठी गवाही देता है, फिर भी माना जाता है कि भारत के लोग झूठी गवाही नहीं देते। ये उसने लिखा। उसने लिखा कि उनके महल सोने चांदी से बने। तो जब यहाँ आया तो देखा राजा महाराजाओं के महल जो है सोने चांदी के बने। उसने लिखा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा 1.5 मील चौड़ा था। उसने लिखा तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष, जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद फिर उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ठीक है, बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध सम्राट बना। चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग को दोबारा। कलिंग का युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, अहिंसा का व्रत अपना लिया। कलिंग उसी का हिस्सा, जैसे यूक्रेन और रूस का चल रहा है, तो यूक्रेन क्या था, कभी रूस का हिस्सा था। अब रूस जो है ये चाहता कि हमारा यूक्रेन वापस हमें मिल जाए, तो उसी की लड़ाई चल रही, अभी तक लड़ाई नहीं थमी। ऐसे ही कलिंग जो था वो मगध का हिस्सा था, तो अशोक ने उसको वापस शामिल कर बहुत बड़ा युद्ध किया, उसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। तो इस तरीके से ये आप मेगास्थनीज ने यहाँ का वर्णन किया और इस पाठ से आपने चंद्रगुप्त के बारे में विस्तार से जाना।